एक समय की बात है, माधोपुर नामक गांव में मधु अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। मधु की एक ननद भी थी जिसे मधु बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मधु चाहती थी कि उसकी नंद अंजलि की जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो उसके घर से चली जाए। मधु जब देखो तब अंजलि के ऊपर हुक्म झाड़ती रहती थी और उससे दिन भर घर का काम काज करवाती रहती थी। अंजलि अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलती थी और घर का सारा काम काज अकेले ही करती थी। एक दिन मधु अंजलि से बात करते हुए, ए लड़की, चल खाना बना जल्दी, जब देखो तब बैठे रहती है, हम इसीलिए तुझे रोटियां नहीं खिलाते, तू हमेशा बैठी रहे, अब जल्दी जा और खाना बना के ला। बेचारी अंजलि रोते रोते सारा खाना बनाती है। काश काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता। भाभी तो हर समय मुझे परेशान ही करती रहती है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। जब शाम होने वाली होती है तो मधु फिर शुरू हो जाती है, ओ महारानी, अब आराम ही करती रहेगी या रात का खाना भी बनाएगी? चल जा, खाना बना। अंजलि रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो घर के सभी लोगों को खाना खिलाने लगती है। छी, इतना गंदा खाना, इसे तो कोई कुत्ता भी ना खाए। इतने में ही मधु खाने की थाली जमीन पर फेंक देती है। ये सब देखकर अंजलि बहुत ही दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, अब मुझे अकेला छोड़ के यूं क्यों चली गई? यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे भी अपने पास बुला लो। अगली सुबह अंजलि रसोई में काम कर रही होती है, तभी मधु रसोई में आकर अंजलि से कहती है, देख अंजलि, होली का त्योहार आने वाला है और घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। पूरे घर को साफ सफाई करनी है, गुजिया बनानी है और भी तैयारियां करनी है। भाभी, आप चिंता न करें, मैं सब कर लूंगी। होली का नाम सुनकर अंजलि को अपने पुराने दिन याद आ जाती है। वो भी क्या दिन थी जब मैं और मेरी सहेलियों मिलकर होली का त्योहार धूमधाम से मनाती थी। कितना समय हो गया होली खेले। जब माँ जिंदा थी तो कितना मजा आता था होली खेलने में, लेकिन जब से भाभी आई है वो मुझे होली खेलने ही नहीं देती। पूरा दिन होली पर बस काम ही करवाती है। तभी भागते हुए मधु की बेटी उसके पास आती है। माँ, कल होली है, मुझे बहुत सारी रंग और पिचकारी चाहिए। मैं भी अपने दोस्तों के साथ होली मनाऊंगी। ठीक है, मैं आज शाम को बाजार से सब सामान ला दूंगी। अंजलि भी आती है और हिम्मत जुटाकर मधु से कहती है, भाभी, क्या मैं इस बार होली खेल सकती हूँ? मेरे लिए भी रंग और पिचकारी ला देना। तेरी उम्र है होली खेलने की, जा, घर में कितने काम पड़े हैं, जाकर घर का काम कर। कल होली है और तुझे अपने रंग की पड़ी है। मधु उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिसकी वजह से अंजलि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। जब रात को सब सो जाते हैं तो अंजलि घर से चली जाती है। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अब मैं और रोज रोज का नहीं सह सकती। माँ होती तो मुझे होली खेलने से कभी मना नहीं करती। जैसे ही वो पानी में कूदने वाली होती है तभी उसके सामने एक परी आती है। अंजलि, ये क्या कर रही हो? तुम अपनी जान मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप एक परी हो? क्या सच में परियां होती हैं? हाँ अंजलि, परियां होती हैं और इस बार तुम जरूर होली खेलोगी। चलो, तुम अपने घर चलो। फिर परी अंजलि के साथ उसके घर जाती है। होली वाले दिन मधु अंजलि से कहती है, ओ महारानी, आज घर में बहुत काम है, जल्दी से घर का सारा काम कर, आज मेहमान भी घर आने वाले हैं। फिर क्या, परी अपने जादू से घर का सारा काम कर देती है और हर तरह के पकवान और व्यंजन बनाकर रख देती है। भाभी, सारा काम हो गया, क्या मैं अब होली खेलने जा सकती हूँ? क्या सारा काम हो गया? और इतनी जल्दी? चल चुपचाप जा, बाकी का काम कर, कोई जरूरत नहीं है तुझे होली खेलने की। फिर जैसे ही मधु गुलाल लगाने के लिए अपने पड़ोसियों को जाती है
परी उसे अपने जादू से गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। हे भगवान, आज ही के दिन मेरा पैर टूटना था, अब मैं क्या करूं? फिर अंजलि दौड़कर मधु के लिए हल्दी वाला दूध लाती है और उसकी सेवा करने लगती है। ये देखकर मधु रोने लगती है। अंजलि, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। लगता है भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। भाभी, ऐसा बात नहीं है, आप तो मेरी माँ सम्मान हो। फिर क्या, सारे खुशी खुशी मिलकर होली खेलते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ और गुजिया खाते हैं। अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।